Welcome everyone. Commerce Ministry to release trade data once a month. India-China trade crosses $100 billion during January to September. Trade deficit climbs to over $75 billion. Export shrink in September. Trade deficit widens. Services exports remittance may narrow trade deficit. RBI's Shrikant Das said this today. Import eclipse export growths, fuel CAT fears. India's main challenge would be to finance trade deficit, said Chief Economic Advisor V. अनंत. देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के लोगों को घुमाया जाता है. Hey everyone, I'm Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concepts in a common language. आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है इसको समझेंगे और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी जानेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन दोनों के बीच में गुड्स और सर्विसेज इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आप सब लोग समझते होंगे. इंडिया अगर बाहर के देशों में कुछ भी बेचेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट, और इंडिया अगर बाहर के देशों से कुछ भी खरीदेगा तो उसको हम कहेंगे इंपोर्ट. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अब अगर इंडिया का एक्सपोर्ट कम है और इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट. जो आपने न्यूज़ में देखा कि अब तक अक्टूबर तक का इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है. $100 बिलियन न्यूज़ में बताया गया कि $100 बिलियन. और उसको कम करने के लिए फिर सेकेंड न्यूज़ जो आई उसमें ये कहा गया कि ट्रेड डेफिसिट के गैप को हम कम कैसे कर सकते हैं. तो हम लोग कम कर सकते हैं सर्विस को एक्सपोर्ट करके. तो हमारे पास सामने वो एक अपॉर्चुनिटी है, हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके ट्रेड डेफिसिट के गैप को कम कर सकते हैं. लास्ट न्यूज़ में आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई जिसमें लिखा था इंपोर्ट इक्लिप्स एक्सपोर्ट ग्रोथ. इंपोर्ट की ने ग्रहण लगा दिया. इक्लिप्स का मतलब क्या, ग्रहण लगा देना. तो इंपोर्ट हम लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उसने हमारे एक्सपोर्ट पे ग्रहण लगा दिया, यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया. इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे ट्रेड डेफिसिट. और इसका उल्टा अगर हम कहें किसी भी देश के लिए अगर उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और उसका इंपोर्ट कम है तो उसको हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस. आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी. और उसी लिए ट्रेड सरप्लस लाने के लिए ही लास्ट में ये न्यूज़ चलाई गई कि सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके हम अपने ट्रेड डेफिसिट के गैप को कम कर सकते हैं. अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की. आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा होगा और उसमें ये दिया गया कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ली गई है. ईयर 2010 और 2020 के लिए आपको विजिबल ट्रेड, विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट दिया है. विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल मतलब सर्विसेज. तो 2010 का आप 280 दिया हुआ है और इंपोर्ट जो है वो 240 दिया गया. दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो ट्रेड डेफिसिट कितना आएगा, सरप्लस या डेफिसिट आएगा. तो ट्रेड सरप्लस आएगा 2010 में 40 का, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है. वहीं पे अगर हम बात करें कि 2020 में हम देखें तो उसमें भी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी यहाँ पे भी ट्रेड सरप्लस ही आएगा. तो अब ऑप्शन देख के और आंसर हमें कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा. अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. इसमें हमें करंट अकाउंट में विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल इंपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल इंपोर्ट और नेट करंट ट्रांसफ़र बैलेंस दिया हुआ है. और इसका हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि स्क्रीन पे आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे. आपको बताना है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसी को न्यूज़ में आपने देखा था कैड लिखा हुआ था. एक न्यूज़ आपके सामने आई होगी कि इंपोर्ट इक्लिप्स एक्सपोर्ट ग्रोथ
कैड डेफिसिट। कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन में आपको वही निकालना है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी बताया आपको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग विजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल एक्सपोर्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 100 और 70 ये 170 हमारा हो जाएगा एक्सपोर्ट। इसी तरह से हम विजिबल इंपोर्ट और इनविजिबल इंपोर्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे 150 एंड 30, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो 180 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो हमारा माइनस में आ रहा है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक आपको लास्ट में दिया है नेट करेंट ट्रांसफ़र बैलेंस, ये पॉजिटिव है। तो 15 माइनस 10 हम करेंगे तो हमारा 5 सरप्लस आ जाएगा इस क्वेश्चन में। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, एंड अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।